शहर के पतलचपटी स्थित मधुपुर कॉलेज की अवकाश प्राप्त प्राचार्य डॉक्टर सुमलता के आवास में लगी आग मामले में नया खुलासा हुआ है। घटना के दिन परिवार के सदस्य जहां इसे शॉर्ट सर्किट का मामला मान रहे थे, वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को डॉक्टर सुमलता की बहू प्रियंका ज्योति ने मधुपुर थाने में लिखित शिकायत देकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया है, जिसमें बताया कि सभी शॉर्ट सर्किट समझ रहे थे, लेकिन यह सुनियोजित साजिश थी। घटना वाले दिन घर के बाहर वाले कमरे में रहने वाले तापस रवानी के मुताबिक गुरुवार करीब 4 बजे एक आदमी घर से दौड़ते हुए निकला था। घर से बाहर कुछ दूरी पर एक सफेद रंग की कार भी खड़ी थी, जिसमें एक महिला व पुरुष बैठे थे। तापस ने कहा कि युवक ने कार के पास जाकर दोनों से बोला कि काम हो गया, जल्दी चलो। तापस के कहने पर गंभीरता से छानबीन की गई तो देखा कि बगीचे की ओर से हॉल की खिड़की तक सीढ़ी लगी हुई मिली, जिससे घर वालों को अब घर में लगी आग की घटना शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई प्रतीत हो रही है। परिवार वालों को घटना में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले देवघर निवासी की भूमिका पर शक है। प्रियंका ज्योति का कहना है कि उसके प्रति प्रशांत सौरभ के साथ देवघर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का विवाद हुआ था और उसने बर्बाद करने और उसके पति प्रशांत की नौकरी लेने की धमकी थी। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि पूरे परिवार को जान मारने की नीयत से घटना को अंजाम दिया गया। वहीं शनिवार को मधुपुर थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज रामदयाल मुंडा शौकत खान दलबल के साथ डॉक्टर सुमलता के आवास पर पहुंचकर जांच पड़ताल किए। इस दौरान उन्होंने जले हुए फ्लैट व जो सामान जला था उसका निरीक्षण किया, जिसे सीढ़ी वाले स्थान से आरोपी के घुसने की शिकायत की गई, उसका निरीक्षण भी किए। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू को बारीकी से जांच कर शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई करेगी। वहीं इस संबंध में डॉक्टर सुमलता ने भी अपने परिवार के सदस्यों पर जान से मारने का षड्यंत्र रचने वाले लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। जिस तरह निरीक्षण के लिए आए यहाँ क्या देखे क्या हम आज ये पत्थलचपटी स्थित प्रेमलता सुमनलता मैम जो मधुपुर कॉलेज से सेवानिवृत्त हैं, उनके घर में निरीक्षण करने के लिए आए हैं। दिनांक 9/3/2023 की रात्रि इनके घर में आग लग गई थी, जिससे ऊपरी तल्ला का पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। काफ़ी सामानों का क्षति हो गया है। प्रथम दृष्टया उनको लगा था कि ये शॉर्ट सर्किट का मामला है, परंतु उन लोगों के द्वारा छानबीन किया गया। छानबीन के क्रम में स्पष्ट ये बातें आ रही है कि ये शॉर्ट सर्किट नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा आग लगाया गया है। इन लोगों के द्वारा कुछ व्यक्तियों पर शक किया जा रहा है और इसके संबंध में एक प्रतिवेदन दिया गया है। आज के संबंध में छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे अगर स्पष्ट रूप से जिनका भी नाम आ रहा है, अगर पुख्ता सबूत मिलती है तो उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस निरीक्षण करने आई थी, मामला क्या है पूरा? पहले दिन तो हम लोगों को लगा था कि शॉर्ट सर्किट है और पत्रकारों के पूछने पर मैंने कहा भी था कि हमारे साथ कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता है, शॉर्ट सर्किट ही हुआ होगा। लेकिन कल जब विद्युत विभाग से विद्युत के जानकारों को बुलाए उसको ठीक करवाने के लिए, दिखाने के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि ये शॉर्ट सर्किट नहीं है और उसके कई कारण भी बताए। डिटेल में बताने की ज़रूरत हम नहीं समझ रहे हैं। वो लोग 8 एविडेंस हमको दिया कि ये सब नहीं है, इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। तब हम लोग उस बात पर आए और देखे तो मेरे घर में एक जला हुआ डंटा, लकड़ी का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था और जिस खिड़की के पास आग लगी थी वहाँ सोफ़ा है हमारा और वहाँ पर मेरी एक सीढ़ी रखी हुई थी बाहर में, बांस की लंबी सीढ़ी, वो उस खिड़की में लगी हुई है। तब हमको लगा कि नहीं, ये साजिश के तहत किया गया है। और मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन किसी ने धमकी दी थी मेरे बड़े बेटे को
कि तुमको हम जान माल कुछ नहीं बचने देंगे, समूल नष्ट कर देंगे, ऐसा कहा था। तो अगर हम लोगों का कोई दुश्मन होता, नीचे कई खिड़कियां खुली हुई थीं, उससे वो नीचे आग लगा सकता था, लेकिन नीचे के तल्ले में नहीं फेंक करके सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ के उस खिड़की विशेष से फेंकना, यह संकेत करता है कि उसी के खिलाफ ये पूरी साजिश थी। उसके पूरे परिवार को जलाकर मार डालने की कोशिश थी। ईश्वर की कृपा है कि वह बच गया, लेकिन मेरी तो लाखों की क्षति हुई है। वो कितना पर जाकर के रुकेगा ये अभी हमको भी पता नहीं है। सिर्फ सामान ही नहीं जला है, मेरा पूरा घर डैमेज हो गया है और नए सिरे से हमको घर बनाना पड़ेगा और बसाना पड़ेगा। इसलिए हमने उचित समझा कि ऐसी घिनौनी साजिश करने वाले के खिलाफ ज़रूर शिकायत करनी चाहिए पुलिस में, क्योंकि वो आग अगर भीषण रूप धारण करती तो सिर्फ मेरा घर ऊपर नीचे नहीं जलता, अड़ोस पड़ोस तक वो आग फैलती और कितने घरों को जलाकर नाश करती, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि कोई भविष्य में इतनी घटिया स्तर की बात सोच भी ना पाए। यही पूरी बात है। थाना में शिकायत दी है, आज थाना से लोग आए, निरीक्षण किए और उसके बाद एफआईआर को उन लोगों ने लिया। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार।